अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले आपने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि मनोज कुमार ने कुछ साक्ष्य जो हैं विभाग को और शासन प्रशासन को दिए हैं, लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि डीआईजी रंजीत सिंह ने उसको अलग हटाते हुए उनको किसी अन्य केस से जोड़ते हुए उनको निलंबित कर दिया और वाराणसी में जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो डीआईजी साहब कह रहे हैं वो सही है? देखिए, एकदम ये गलत है। जो भ्रष्टाचार का मनोज कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी खोले और सरकार तो तक अवगत कराते हुए और प्रमुख सचिव और डीजी साहब को भी अवगत कराए हैं, तो ये जो कल इन्होंने लेटर जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को, ये एकदम अलग प्रकरण है। वो उस भ्रष्टाचार को छुपाते ही इसको ऊपर ला रहे हैं, जबकि एकदम सरासर गलत है। जो इन्होंने जारी किया है वो अपने और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी सुनील कुमार को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकरण में ये लेटर जारी किया वो महिला बागपत की कमांडेंट है नीता भारती। ये घूस मनोज कुमार को कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी को दे रही थी, तो आप ये क्यों नहीं जांच हुई, क्यों नहीं जांच की गई? ये विषय है। तो इन्होंने अवगत कराने के बाद इनकी जांच ना करते हुए उल्टा इनको बनारस ट्रांसफर कर दिया गया और उस पर जांच होनी चाहिए थी। और जांच होने के उपरांत इनका जो निर्णय लेते, जो दोषी पाया जाता उसको निलंबित किया जाता या जो भी सजा देनी थी वो सरकार के संज्ञान में देते। ये तो खुद फंस रहे हैं रंजीत सिंह और सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी। ये पूरी तरीके से जो कल लेटर जारी किया है ये बिल्कुल गलत है और ये मनोज के साथ एकदम अन्याय हो रहा है। ये जब पर्दा मैंने भी खोला ये महाभ्रष्टाचार का, तो ये पूरा प्रदेश में गया तो ये एकदम बौखला गए हैं। अब वहाँ पर ये अल्टीमेटम दे रहे हैं रंजीत डीआईजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड कि जो दशा आजम खान प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड की हुई थी वही रामेंद्र की होगी। रेलवे स्टेशन 4 बाग से पकड़ करके अंडरग्राउंड हजरतगंज थाने पर लाया, उसके अंडरग्राउंड में ले जाकर वहाँ पर महावीर डीआईजी साहब डीजी साहब भी आए, अपने हाथ से मारा, पुलिस भी मारा, इतना मार दिया। जेल जाने के बाद, छूटने के बाद अपने घर पे वो अंतिम सांस। वही अल्टीमेटम ये डीआईजी और ये सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ये धमकियां दी जा रही हैं। यदि मैं भविष्य में कहीं मेरा एक्सीडेंट या किसी प्रकार की कुछ होता है हादसा, तो पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों की होगी। अगर मुझे कुछ जान माल का खतरा होता है। आपको ऐसा क्यों आभास हो रहा है? आभास मुझे पूरी खबरें मिल रही, इनके प्लान जो बनाए हैं उसको मेरे संज्ञान में आ गए। मेरा एक्सीडेंट होता है या मेरी किसी और तरीके से करा तो संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी हत्या की ये जो रंजीत सिंह डीआईजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड हैं और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ये दोनों लोग होंगे। ये आज सरकार के पास हम हर साक्ष्यों के साथ भेजा है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। उधर मनोज भी अवगत कराएं, इधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन भी अवगत करा चुकी है। इसके बाद किसी प्रकार की कोई जांच अच्छा करना नहीं समझे, बल्कि दोषियों को बचाया गया है और जो इस भ्रष्टाचार का खोला है उसका उत्पीड़न और उसका ट्रांसफर तुरंत किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आया है सामने। जो राजेंद्र सिंह कमांडेंट गए हैं, जो यहाँ लखनऊ में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वो जो इस समय गए हैं तो एक हिसाब से होमगार्ड के गर्दना पर लात धर के पैसा तसीला जा रहा। होमगार्ड को मेरठ से हिस्तिनापुर और हिस्तिनापुर का जवान मेरठ यानी आने जाने का 60 किलोमीटर का पड़ता है।
तो इतना पीड़ित कर रहे हैं, इतना तबाह किया जा रहा, इतना जुल्म ढाया जा रहा है होमगार्ड के साथ कि एक ये अंग्रेज लोग भी इतना जुल्म नहीं ढाए होंगे। वहाँ पर एक एडीसी हैं जो 25 साल से जमे हैं, 10-20 करोड़ की संपत्ति बना लिए हैं, और एक कंपनी कमांडर हैं ब्रजमोहन गुप्ता जो वहाँ के यूनिवर्सिटी में ड्यूटी रहती है बराबर 25 साल से। तो वहाँ काफ़ी जवान चलते हैं, उन संख्या से घटा करके 300 जवानों का फर्जी मास्टर रोल बराबर बनता रहा है। और आज उसके मेरठ में संपत्ति इतनी बना लिया है कि 10 मकान, 10 प्लाट और करोड़ों में बैंक बैलेंस भी है। और वहाँ भ्रष्टाचार फैलने का कारण ये है कि जो बाबू से लेके बीओ, इंस्पेक्टर, एडीसी और ये 2500 साल से एक ही जगह पर जमे हैं। ये मेरठ की और पूरे प्रदेश की यही रवैया है कि भ्रष्टाचार फैलने का मैं बार बार अवगत कराने के बाद और इनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं क्यों नहीं किया जाता है, आप अंदाजा इस बात से और मेरे पास महाभ्रष्टाचार का साक्ष्य भी है। यदि सरकार की नीति और नियत साफ है तो मुझे बुलाएं और मैं सारे भ्रष्टाचार का मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं सामने सरकार के रख दूंगा। वही जगह पर यदि मैं नहीं दिखा पाता तो मुझे वही धाराओं में मेरे पर मुकदमा कायम करा दिया जाए। यदि ये वैतनिक स्टाफ के हैं तो तुरंत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको बर्खास्त करते हुए और जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपने सरकार को और विभाग को खुला चैलेंज किया है कि आपको आमंत्रित करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको नहीं बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास पूरे साक्ष्य हैं और साक्ष्यों के साथ आप उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन वो आपको नहीं बुला रहे हैं। इसका मतलब कि उनकी नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं साफ है। ये सोच रहे हैं किसी तरीके से भ्रष्टाचार को दबा दिया जाए, सरकार की बदनामी ना हो। अभी तो वो चीज है कि 13 राइफल गायब है, और जब राइफल गायब है तो कारतूस गायब है। इसके पहले कारतूस की सप्लाई में राम आधार स्टोरमैन जेल गया है और तमाम गए हैं। तो सरकार से बार बार मैं मांग करता हूँ, यह नीति और नियत सफा है तो मुझे बुलाएं। अभी मैंने निकाल लाया हूँ स्टेटमेंट बैंक से, जो एक दयाराम भर्ती हो गए होमगार्ड से सचिवालय सुरक्षा व्यवस्था में उप निरीक्षक के पद पर 17 से अब तक पैसा निकालते रहे उनके नाम। और एक पुलिस राम शुक्ला हैं जो रेलवे में जिनकी तैनाती गोरखपुर में हुई है, उनका भी नाम रोल से रजिस्टर से नाम नहीं हटाया, बराबर पैसा निकालते। और मरे जिंदा के तमाम एटीएम धरे रहे, पैसा बराबर निकालते रहे। ये देखिए कि इस विभाग में दोहरी नीति, सौतेला व्यवहार, यानी जिसमें जहां नौकरी करते हैं वो भी सरकारी, जो विभाग है वो भी सरकार, फिर भी इसमें दो फाड़ कहाँ कैसे हो सकते हैं। आदेश होता है वो भी सरकारी होता है, एक पेड एक अनपेड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैसे हो सकता है। ये देखने और सुनने वाली बात है, तो विचार करने योग्य है। आज होमगार्ड को किसी तरीके से पावर नहीं दिया गया, यही कारण है कि ये लाचार हैं। अपनी जबान अगर खोलते हैं, लूटे जा रहे हैं, तो अपराध वो तुरंत अनुशासनहीनता देखा उनको विभाग से निकाल दिया जाता है। तमाम बेचारे भुक्तभोगी हैं, जो उनका परिवार भुखमरी के खंगार पर आ गया। लेकिन ये इतना हिंदुस्तान में आके अंग्रेज लोग जुल्म नहीं ढाए होंगे जितना ये होमगार्ड के शासन प्रशासन और डिपार्टमेंट में बैठे हैं ये जुल्म ढाए हैं, इतना कोई नहीं ढाया होगा। मैं इन्हीं बात के साथ, अगर थोड़ी सी शर्म सरकार को है और प्रमुख सचिव डीजी को शासन प्रशासन, तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल के सलाखों बर्खास्त करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव।